वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। 13 दिन की अटल सरकार, मंत्री पद पर छिड़ गई थी रार, कुर्सी संभालने नहीं पहुंचे जॉर्ज, संसद में क्यों उड़ा एनडीए का मजाक। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दिग्विजय सिंह। तारीख 16 मई 1996। आम चुनावों के बाद पीवी नरसिम्हा राव की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार का पतन हो चुका था और भारतीय जनता पार्टी 161 सीटें लेकर सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर उभरी थी। गठबंधन बनाया गया एनडीए के नाम से, मगर बहुमत का आंकड़ा 272 का जो जादुई फिगर है वो भी अब भी कोसों दूर था। बावजूद इसके अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाई, पीएम पद की शपथ ली। अटल को मिला न्योता। लोकतंत्र का दस्तूर है कि सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी या गठबंधन को ही सरकार बनाने का न्योता दिया जाता है। लिहाजा तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने भी उसी परंपरा को निभाया, मगर अटल जी वो न्योता कबूल कर लेंगे इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मगर उम्मीद से परे जाते हुए अटल जी ने न्योता कबूल भी किया और प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ली। उनके साथ 10 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें सहयोगी दल समता पार्टी के जॉर्ज फर्नांडिस भी शामिल थे। कहानी में ट्विस्ट जॉर्ज के शपथ लेने के बाद ही आता है। वैसे तो जॉर्ज के बगावती तेवरों से सभी वाकिफ थे, मगर उनकी बगावत का सामना किसी नॉन कांग्रेस सरकार को करना पड़ेगा, और वो भी उस सरकार को जिसको खुद जॉर्ज की समता पार्टी अपना समर्थन दे रही हो। ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। जॉर्ज को गुस्सा क्यों आया? बॉलीवुड के अभिनेताओं की तरह राजनीति में नेता भी जो कहते हैं वो भले ही करें या ना करें, मगर जो नहीं कहते वो डेफिनेटली कर देते हैं। जॉर्ज भी इसका अपवाद नहीं थे। उस 13 दिन की अटल सरकार में जॉर्ज ने बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ ले ली, मगर जब विभागों का बंटवारा हुआ तो जॉर्ज साहब के हिस्से जो मंत्रालय आया उसने उनका गुस्सा 7वें आसमान में पहुंचा दिया। जॉर्ज को वही मंत्रालय दिया गया था जो 1979 की जनता पार्टी सरकार के समय उन्हें मिला था। अब इतने साल बाद जॉर्ज साहब ने होम, डिफेंस, फाइनेंस या रेल जैसे किसी बड़े महकमे की उम्मीद लगाई थी, मगर जब उन्हें उद्योग मंत्रालय थमाया गया तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। अटल जी ने लाख मान मुनव्वल की कोशिश की, मगर जॉर्ज के बगावत को इतनी आसानी से शांत किया जा सकता तो भला का ये काम इंदिरा गांधी सालों पहले कर चुकी होती। जॉर्ज की दो टूक। नाराज जॉर्ज ने साफ कह दिया कि जाओ, हमें नहीं बनना मंत्री। अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर की त्रिमूर्ति ने लाख समझाने की कोशिश की, मगर जॉर्ज थे कि पद संभालने सचिवालय पहुंचे ही नहीं। जब 3 दिन तक जॉर्ज को मनाने की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुईं, तब थक हार कर अटल जी को ही 2 कदम पीछे खींचना पड़ा और जॉर्ज को वही मंत्रालय दिया गया जो पाने की चाहत उन्होंने दिल में पाल रखी थी। ये बात खुद अटल और जॉर्ज दोनों जानते थे कि 13 दिन की उस सरकार के लिए बहुमत हासिल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बावजूद इसके मंत्रालय के लिए हट करना जॉर्ज के लिए एक सांकेतिक सम्मान की लड़ाई ज्यादा थी, और इस मुद्दे पर अटल सरकार की संसद में जमकर किरकिरी हुई। विश्वास प्रस्ताव के दौरान जब बहस हो रही थी तो विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, सरकार पर कटाक्ष किया कि जब अपना घर नहीं संभल रहा तो देश कहां से संभालेंगे। मगर जॉर्ज पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि 13 दिन बाद जब वो सरकार गिर गई तो जॉर्ज के मन से कड़वाहट भी चली गई। 1998 में अटल जी जब दोबारा सत्ता में आए तो जॉर्ज को रक्षा मंत्रालय दिया गया, और फिर तहलका के बाद जो कुछ हुआ वो इतिहास बन चुका है। अटल की वो 13 दिन की सरकार और उससे जुड़ा ये किस्सा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसे ही दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।